सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस फॉर जॉब। तो ये हमारा क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं दैट इसकी एक वीडियो मैं अपने चैनल पे पहले ही ला चुका हूँ। लेट मी शो यू दैट इवन, जिसमें कि मैंने आपको लेटर्स का इंट्रो दिया था और आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारे पास फॉर्मल लेटर्स आने हैं, जिसमें कि हमें करिकुलम में जो कि है स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा लेटर टू एडिटर का और एक क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन फॉर जॉब का, एंड यू आर गोइंग टू हैव द चॉइस कि आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। वैसे लेटर टू एडिटर है वो मैं अपने फर्स्ट वाले पार्ट में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा है अलॉन्ग विद द फॉर्मेट, अलॉन्ग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड लेटर्स का भी उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, कंटेंट एंड ऑल। तो आप एक बार जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा ताकि आप लोग उसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझ पाए। तो उसी की लेगेसी आगे बढ़ाते हुए, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज करेंगे एप्लीकेशंस फॉर जॉब। मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था सबको, अगर आप लोगों ने वो अटेम्प्ट करा था सिविलियन को, टाइम नहीं भी करा था, सो वी कैन अटेम्प्ट इट नाउ आफ्टर द। सो पॉइंट्स हमें जॉब में क्या क्या याद रखने हैं जॉब एप्लीकेशन में। अब देखिए इसका बहुत सिग्निफिकेंस है लिखवाने का, बिकॉज यू ऑल आर इन क्लास 12, तब आप लोग जब क्लास 12 से पास आउट करेंगे सो यू ऑल हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब समवेयर। इस वजह से एप्लीकेशन आपको सिखाई जा रही है। जब आप बहुत प्राइमरी स्टेज पे थे या फिर मिडिल प्राइमरी स्टेज में थे तब आप लोगों को लेटर टू प्रिंसिपल आता था, जिसमें कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव इस तरीके की चीजें लिखते थे, वो आपके तब काम आ रही है। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन फॉर जॉब इसलिए लिखवाई जा रही ताकि आपके आफ्टर दैट काम आ सके। तो मैंने जिस तरीके से एडिटर वाले में बताया था उसी तरीके से यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स एंड फॉर्मेट सब बताएंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। तो आखिर जॉब एप्लीकेशन में होना क्या चाहिए? इट मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या होता है अभी पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा। एंड इट मस्ट हैव रिज्यूम एंड बायोडेटा, सेम ही बात है दोनों। तो अब देखते हैं इसके बारे में आखिर बोला क्या जा रहा है। स्टार्ट बॉडी ऑफ द लेटर गिविंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, न्यूज़पेपर नेम, डेट, एडवर्टाइजमेंट नंबर एक्सेट्रा। कि आखिर आपको कैसे पता लगा कि वहां पे जो जॉब है वो होने वाली है? आपको सबसे पहले ये स्पेसिफाई करना है कि आपने किसी न्यूज़पेपर में उसको पढ़ के बताया था, देखा होगा ऑफ कोर्स। आपको वरना कैसे पता चला कि वहां पे जॉब ऑफर है? सो यू हैव रेड अ न्यूज़पेपर, सो आपको उस न्यूज़पेपर का डे, डेट एंड क्या एडवर्टाइजमेंट नंबर था जहां से आपने उस जॉब का रेफरेंस लिया है वो आपको लिखना है। तो ये आप बिल्कुल ही फॉल्स लिखेंगे और क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है, और दिया जाएगा तो वो वाला लिखना है, नहीं दिया जाता है तो आप फॉल्स लिखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा। शेयर और इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंसी लेवल, आखिर आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको अपनी खूबियों को बताना है और आपको बताना है कि आपका इंटरेस्ट बाय में है। सो देखिए आप यहाँ पे जॉब देने वाले नहीं हैं, आप जॉब देने वाले हैं तो आप अपने बारे में सारी चीजें बताएंगे और आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने जो फील्ड है उसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और क्लोज करना है आपको लेटर को बाय गिविंग नोट दैट बायोडेटा एंड रिज्यूम इज एनक्लोज्ड, उसमें आपको अपना बायोडेटा रिज्यूम भी अटैच करना है साथ। राइट 10 to 12 पॉइंट्स इन द करिकुलम विटेई। क्या है अभी जब हम फॉर्मेट देखेंगे तो पता चल जाएगा। रिज्यूम करिकुलम विटेई एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन शुड इंक्लूड, आखिर उसमें होना क्या क्या चाहिए इसमें, जैसे सीवी बोलते हैं हम लोग कॉमनली, वो वही है करिकुलम विटेई। तो क्या होना चाहिए उसमें, मतलब आपके सीवी में होना क्या चाहिए ये आप देख लीजिए। उसमें होना चाहिए आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज, मतलब आप अपने बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका एड्रेस, जिस तरीके से एक रिज्यूम रेडी होता है वैसे उसी तरीके से आपको भी अपने रिज्यूम रेडी करना है। क्या आपकी हॉबीज हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप जानते हैं, आपकी क्या नेशनैलिटी है, आप कौन सी जगह से हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और उसका एक इन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट में आपको भी लिखना है। एक टेबल बनाइएगा वहाँ पे, ईयर ऑफ पासिंग, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं तो आप लिखेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए आप लिखना चाह रहे हैं मैं 12th मार्क्स, मेरे जो 12th क्लास थी उसमें मेरा यही आया, तो आप लिखेंगे इन 12th क्लास ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स कितना आया था आपके एंड सब्जेक्ट, और आपने वो कहाँ से या बोर्ड से कौन सी जगह से आपने उसको क्वालिफाई करा है। ऐसे आप लिस्ट बना सकते हैं 3-4 चीजों की, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये आप चीजें कहाँ से करी हैं, आपने ये सारी चीजों को आपको मेंशन करना है। फिर आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देनी है कि आखिर आप प्रोफेशनली कितने क्वालिफाइड। एक्सपीरियंस बताना है आपको कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको दे। देन आपको एक रेफरेंस देना है, और रेफरेंस कितने होने चाहिए, कम से कम 2 रेफरेंस होने चाहिए। अब देख लेते हैं आखिर इसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि फॉर्मेट देखे बिना हमें ज्यादा समझ में नहीं आ पाता है। सो हियर आई एम गोइंग टू शो यू द फॉर्मेट। Just hold for a second. Yes. So the format here tells that first of all you need to write the sender's address, मतलब जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो में पूरा फॉर्मेट बताया था वही वाला फॉर्मेट यहाँ पे चलने वाला है। फॉर्मेट का मैंने ब्रेकडाउन भी बताया था कि अगर आप लोग ये सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड द लास्ट दैट इज योर सिंसियरली
एंड थैंकिंग यू नेम, ये सब चीजें आप लिखते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। देन आपको मिलते हैं 2 नंबर ऑफ द मेन बॉडी विच आर गोइंग टू राइट, एंड 1 नंबर मिलता है आपको फॉर द ग्रामर एंड द स्पेलिंग्स। तो 4 नंबर का हमारा आता है, मैंने आपको ब्रेकडाउन बता दिया है, उस वीडियो में भी बताया गया था ऐसे ही, और यही उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है। डेट का फॉर्मेट क्या होगा, 23 में 2023 जो भी डेट हो वो आपको लिखनी है एग्जाम वाली। द मैनेजर, और कौन सा आपको हमेशा किसको लिखना है लेटर, मैनेजर। आप बॉस को नहीं लिखेंगे, हायर करने वाला कौन होता है, मैनेजर होता है। कौन सी कंपनी में वैकेंसी निकली है, उस कंपनी का नाम आपको लिखना है और उस कंपनी का एड्रेस आपको लिख देना है। देन सब्जेक्ट में आप देखिए जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है ना, ये लाइन बता रही है कि आपको ये लाइन सेम टू सेम यूज करनी है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है वो आप पोस्ट यहाँ पे लिखेंगे, वो आपको एडवर्टाइजमेंट में दी गई होगी कि आप मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे आपको हायर करा जा रहा है, वट एवर पोस्ट इट इज मेंशन यू नीड टू राइट दैट। देन सर मैम, ये आपको लिखना है सेम टू सेम, सर मैम लिखते हैं, मैडम भी लिख सकते हैं। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डैश न्यूज़पेपर डेटेड दिस, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट हमें दी गई थी पहले भी यहाँ पे जो हमने पोस्ट लिखी थी वही पोस्ट आपको यहाँ पर भी लिख देनी है। तो ये हमें याद कर लेना है कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ इस यही सेम टू सेम बनाना है। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि हमें 3 पैराग्राफ लिखने हैं मिनिमम, ताकि 3 पैराग्राफ में हमारी सारी बातें कवर हो जाए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, या फिर आप किस लिए वो लेटर लिख रहे हैं। सेकेंड इज द इलेबोरेशन ऑफ दैट फर्स्ट पैराग्राफ, उसका रीजन जो है उसको आप लोग यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे। एंड थर्ड जो कि था वो था कंक्लूजन, वहां पे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि थर्ड में आखिर बोला क्या जा रहा है। फिलहाल सेकंड वाले में हम देखते हैं कि क्या था। सेकंड में होना चाहिए आपकी सारी की सारी डिटेल्स, द डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस, व्हाई शुड दे हायर यू, मतलब उन पे तो इतने सारे लोग आएंगे कि हमें चाहिए जॉब हमें चाहिए, तो वो आप में ऐसी क्या काबिलियत है कि वो आप ही को हायर करें। देन द स्ट्रेंथ्स यू हैव, आप में क्या क्या खूबियां हैं जो औरों में नहीं है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, एंड आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या रीजन है कि आपकी जॉब छूट गई है, आप एक फ्रेशर है, आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये सारे रीजन देते हुए आप लोगों को बताना है। थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे भी हमारा कंक्लूजन का ही होने वाला है। द थर्ड पैराग्राफ इज फॉर द कंक्लूजन। देन थैंकिंग यू, मैंने बताया था आपको ऑलवेज योर सिंसियरली लिखना है, इसके अलावा कोई और वर्ड आपको नहीं लिखना है, चाहे कोई सा भी लेटर आपके पास है। देन आपको नेम लिखना है अपना, एंड आपको इंक्लोजर देना है, लास्ट में आपको दिखाना है अपने सर्टिफिकेट्स और आपका रिज्यूम। अभी रिज्यूम हम देखेंगे जब एग्जाम्पल आएगा तो रिज्यूम कैसे बनेगा, और आपको अपने सर्टिफिकेट्स अटैच कर देना है कि आपको आखिर आज तक क्या क्या अचीवमेंट मिली है। तो ये सब करने के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं रिज्यूम की तरफ। रिज्यूम में आखिर हमें देना कैसे है, तो देखिए हमें बिल्कुल सिंपल सा रिज्यूम बनाना है, कोई हाईफाई हमें रिज्यूम बनाना नहीं, क्योंकि हम कंप्यूटर से नहीं, हम हाथ से बना रहे हैं। सिंपल बनाइएगा, रिज्यूम हेडिंग डालनी है। देन नंबर 1 इज योर नेम, नाम लिखना है अपना पूरा का पूरा, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वो। देन आपको देनी है अपनी डीओबी, डीओबी आप कोई भी लिख सकते हैं, फॉल्स डीओबी लिखनी है, असली वाली भी नहीं लिख सकते हैं आप लोग। जेंडर आप लोग लिख सकते हैं अपना, जो भी आपका जेंडर हो, मेल फीमेल, दैट यू नीड टू मेंशन। देन यू नीड टू राइट द गार्डियंस नेम, guardian's name is either your mother name or father name, that you need to write. Then you need to mention your email ID, email address you need to mention over here. Then you need to mention your phone number कि आपको वो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। एक चीज यहाँ पे मिस हो गई है which I can see is the address, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। देन यहाँ पे आपको लिखना है अपना एक्सपीरियंस, देन द सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग। अब ये सब आपने लिख दिया, इसके बाद हम बनाएंगे हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम। क्या आखिर आपने कौन से लेवल तक जो कि है एजुकेशन क्वालिफाई करा है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 12th पास, ये सब आपको लिखना है। कौन से बोर्ड से करा है आप लोगों ने, कौन से सब्स्टिट्यूशन से करा है, एंड सीजीपीए। ये हमें अभी हम लोग नहीं लिख पाएंगे, तो आप ये वाला कॉलम कट भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप लोग ईयर मेंशन कर दीजिएगा, दैट विच ईयर यू हैव क्वालिफाइड इन। आगे बढ़ूंगा तो हम एक्सपीरियंस एंड रेफरेंसेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें ज्यादा समझ में आने नहीं वाला है, तो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आए। सो दिया गया है दैट यू आर सुधा और सुधी, रेजिडेंट ऑफ A7 शांति पार्क। अब देखिए मैं वही चीज हाईलाइट करूंगा जो मुझे अपने आंसर में काम आने वाली है। कह रहे हैं आप लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है न्यूज़पेपर में। अब हमारे क्लास 11th में हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट राइटिंग सीखा था, जिसमें कि हमारे एक सिचुएशन वेकेंट का भी हमने एडवर्टाइजमेंट करा था, वही यहाँ पे यूज करा गया। ऐसे हाईलाइट नहीं करना, इसलिए मैं इसको रेस कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग टू बी हाईलाइटेड। ये बताने के लिए था कि हमने क्लास 11th में से पढ़ा हुआ है। देन वांटेड या कैसा चाहिए उन्हें एप्लीकेंट, या और एक्सपीरियंस ग्रेजुएट, मतलब उसने ग्रेजुएशन करी हुई है, उसकी फ्लुएंसी हो इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, जैसे फॉरेन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। कंपल्सरी, दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी अवॉइड। सो मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें उन्हें कंपल्सरी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसे एक फॉरेन लैंग्वेज क्यों आनी चाहिए, मतलब इसका एक रीजन तो होना चाहिए कि ऐसा वो क्यों लिखने आनी चाहिए। क्योंकि मे बी देयर इज अ पोस्ट जहाँ पे कि आपको फॉरेन लोगों से बात करनी पड़े, तो आपको अगर फॉरेन कभी भेज दिया गया या फिर फॉरेनर से आपसे बात कराई गई, तो आप लोगों को उनकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, कोई ना कोई एक तो लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए।
अब देखिए आपसे कह रहे हैं टू वर्क एज अ ट्रांसलेटर। अब यहाँ पे तो बात ही ट्रांसलेटर की हो रही है। अगर ये ट्रांसलेटर ना कहता फिर भी ये कहते फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसका डिकोडेड मीनिंग क्या होता कि आप लोगों को फॉरेन में अगर आपकी पोस्टिंग करी गई तो आपको वहाँ की लैंग्वेज भी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ट्रांसलेटर का ही काम है, तो ट्रांसलेटर को तो आनी ही चाहिए। ऑफ बुक्स इन अ लीडिंग पब्लिशिंग हाउस, यहाँ पे ट्रांसलेटर चाहिए ऑफ द बुक। और किस में चाहिए? लीडिंग पब्लिशिंग हाउस में चाहिए, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली मेंशन करा गया है। देखिए मैं जो जो चीजें हाईलाइट कर रही हमें आंसर में बहुत कम आने वाली है। कॉन्टैक्ट मैनेजर, किसको कॉन्टैक्ट करना है? मैनेजर। अगर ये ना भी लिखते तो हम ऑलवेज टू मैनेजर ही अपना जो कि है रिसीवर एड्रेस डालते। अलॉन्ग विद कंप्लीट सीवी, उसे कंप्लीट सीवी चाहिए आपकी अगले 7 दिनों में, मतलब उसे 7 दिनों में ही आपका जो कि है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन चाहिए। सो ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट गिविंग योर डिटेल्ड रिज्यूम, अपना डिटेल रिज्यूम के साथ आप लोगों को इसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तब देखिए जो मैंने हाईलाइट करा है अभी हट जाएगा स्क्रीन से, लेकिन आप लोग अपने पास इसे हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, ताकि अभी जब हम आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने हाईलाइट करा है यही सब हमारे काम आ रहा है। सी, सबसे पहले हमने लिखा A7 शांति पार्क दिल्ली, ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। देन हमने लिखी डेट 16 सितंबर 2022। देन वी हैव राइट द मैनेजर ARN पब्लिकेशंस दिल्ली। तो मैनेजर को लिखना था, वहां पे हमारे पास जो कंपनी है उसका नाम नहीं दिया गया था लीडिंग पब्लिशिंग कंपनी। तो जब लीडिंग लिखा है तो वो लीडिंग उसका नाम नहीं लिखा है, वो आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। आप इन्होंने ARN लिखा है, आप ABC पब्लिशिंग पब्लिकेशंस दिल्ली भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। सब्जेक्ट हमें लिखना है काय कि हम लोग, अब देखें ऐसा भी हो सकता है उस कंपनी ने बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी खोली हो, किसी के लिए किसी और चीज की, किसी के लिए किसी और चीज की, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन सी पोस्ट के लिए आए हैं। सो इट इज द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए हम लोग आए हैं। देन वी मेंशन सर। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जनरली सर एब्रीविएशन जो है वो हम लोग सैल्यूटेशन के फॉर्म में यूज करते हैं, एंड मैम जो है वो आप यूज कर सकते हैं, बट जनरली सर ही यूज करा जाता है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, जस्ट अ सेकेंड, रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स हमें दिया नहीं गया था, तो हम कोई भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे डाल सकते। डेट मेंशन करनी है 15 सितंबर 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर। देखिए पूरी सेम टू सेम लाइन ऊपर से उठाई गई है जो मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर लिखाई थी। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, और उसी के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई भी कर रहा हूँ। आई पोजेसेस द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशंस, मेरे पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। ये वन नहीं है, यहाँ पे आई होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर पब्लिशिंग हाउस, मैं आपके पब्लिशिंग हाउस को ज्वाइन करने चाहता हूँ ताकि मैं अपना पूरा जो पोटेंशियल है वो यूटिलाइज कर सकूँ। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट, आप किसी भी दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और आई शेल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 मंथ्स नोटिस इफ अपॉइंटेड। अगर आप मुझे अपॉइंट कर देते हैं तो 1 मंथ के नोटिस के अंदर ही मैं अपनी जो ड्यूटी है वो ज्वाइन कर लूंगा। आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल्ड रिज्यूम फॉर योर पर यूजल। सो देखें यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखी हैं, इन्होंने बहुत कम कम बातें लिखी हैं। जो मेन बातें हैं वो हमारी रिज्यूम के अंदर लिखी जाएंगी, क्या होंगी वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको पूरा खत्म कर देंगे। थैंक यू सुधा सुधीर, वट एवर इज अ जेंडर यू कैन चूज द नेम अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा कई लोग क्या करते हैं सुधा एंड सुधीर दोनों ऐसे करके लिखाते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया होता है। इट इज रॉन्ग, यू नीड टू राइट एज पर योर जेंडर। इफ यू आर सुधीर, इफ यू आर अ मेल देन यू नीड टू राइट सुधीर, एंड इफ यू आर अ फीमेल देन यू आर सपोज्ड टू राइट सुधा। इनक्लोजर हम दे रहे हैं बता डिटेल रिज्यूम ओवर हियर, यहाँ पे हम एक डिटेल अपना रिज्यूम लगा रहे हैं साथ में। देखिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि इसमें ऐसी लाइनें ज्यादा है जो हमें याद करनी है इंस्टेड ऑफ दैट लाइंस जो कि हमें अपने पास से फ्रेम करनी है। तो आप लिखेंगे नाम में सुधा एंड या फिर सुधीर फादर, नो फादर यहाँ से काट दीजिए, फादर आएगा यहाँ पे फादर्स नेम, ये वहां पे चला गया है बाय मिस्टेक। नेम में आपको सुधा या सुधीर जो भी आपने जेंडर है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यहाँ पे आएगा हमारा फादर्स नेम। फादर्स नेम इज मिस्टर सुभाष। अब जो ये एज है ये अलग लाइन में आएगी, थोड़ा समझ हो गया सारी चीजें। एज इज 25 ईयर्स। एड्रेस जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था वही यहाँ पे मेंशन करा गया है, A7 शांति पार्क दिल्ली। हॉबीज क्या क्या बताई गई है, म्यूजिक है, नेट सर्फिंग है, फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स है। लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है। जस्ट अ सेकेंड वेट। नेशनैलिटी की बात करें कौन से जगह से आप लोग हैं तो आप लिखेंगे नेशनैलिटी इंडियन ऑफ कोर्स। ये वाली बातें ऐसी हैं जो कि आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 लैंग्वेज का मेंशन कर दिया, हिंदी इंग्लिश तो आती है और जो थर्ड फॉरेन लैंग्वेज इसने मेंशन करी है वो है फ्रेंच की, से फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से आती है। आगे बढ़ेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे। तो क्या क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके क्लास 10th इसने पास करी थी CBSE बोर्ड से। मार्क्स आए थे इसके 405 आउट ऑफ 500।
क्लास 12 का इसने मेंशन करा है विद द सीबीएसई, मार्क्स आए थे इसके 390 आउट ऑफ 500. Just a second, there's some problem over here, but it's okay, we will manage. Then इसने बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मार्क्स आए थे इसके 385 आउट ऑफ 500. एंड मास्टर इन कॉमर्स इसने करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, मार्क्स आए थे इसके 350 आउट ऑफ 600. और इसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ये तो हो गई इसकी एजुकेशनल में उसने क्या क्या क्वालिफाई करा है, लेकिन प्रोफेशनली वो क्या क्या कर चुका है, वो डिप्लोमा कर चुका है इन कंप्यूटर्स फ्रॉम द एपटेक. एपटेक से उसने करा है कंप्यूटर्स विद द फर्स्ट डिवीजन के अंदर उसके नंबर आए थे. और उसने डिप्लोमा करा है फ्रेंच के अंदर, क्योंकि फ्रेंच के बारे में उसे बताना पड़ेगा, कैसे बिलीव होगा कि उसे फ्रेंच आती है, तो उसका डिप्लोमा वो दिखाएगा कि मैंने डिप्लोमा करा है फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर. देन एक्सपीरियंस की बात आ जाए तो एक्सपीरियंस में लिखा गया है वर्क एज रिसेप्शनिस्ट विद एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज. ये फेक मेंशन, आप भी ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी. फॉर 2 years 2 साल तक उसने रिसेप्शनिस्ट का काम करा है. अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर की जॉब है, तो वो ऐसे ही कोई काम बताएगा कि वो रिसेप्शनिस्ट था, या फिर ऐसी वो कोई बात बताएगा जहाँ पे वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा. एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज आप मेंशन कर सकते हैं. या फिर अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात है, तो आप देख सकते हैं वर्क एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद दिस ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर एनी ऑफ द ईयर्स, 1 year 2 year 3 year, आप कुछ भी मेंशन कर सकती है. आगे बात करेंगे एक्सपेक्टेड सैलरी, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं. तो जितने भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी है, हम उतनी ही सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं. रेफरेंस मुझे दिया था किसने, मिस्टर के अग्रवाल पब्लिकेशंस दिल्ली ने, और मिस्टर अशोक कुमार ने, जो कि प्रिंसिपल है एबी पब्लिक स्कूल की. कुछ भी झूठा मेंशन करना है, कोई आपका सच में देखने नहीं आ रहा है, इट इज ऑल गोइंग टू बी फेक इन्फॉर्मेशन. आगे बात करें तो यहाँ पे हो जाता है हमारा दिस टॉपिक इज फिनिश नाउ. एंड अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए. इसको पूरा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग समझ पाए. और जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ये वाले क्वेश्चंस जो कि हैं आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं, और आने वाली वीडियोस में मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ, ताकि आप जान सके कि आपको कितना आया है. देखिए इसका फॉर्मेट वही रखिएगा जो कि ऊपर मैंने आपको दिया था, सेम टू सेम. अब कोशिश करेगा कि जो लाइन है वो आप सेम टू सेम उतारें. तो दिल्ली में जो क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली वो ऐसे होते हैं. यू आर कश्वी और कृष्ण, जैसे से केस कश्वी और कृष्ण फ्रॉम 9 मयूर विहार दिल्ली. एड्रेस दे दिया गया है. You have come across an advertisement in the National Daily. National Daily is not the name of newspaper. National Daily is a name of any local newspaper. आप दिल्ली टाइम्स लिख दीजिए. For requirement of radio jockey by Radio 1. रेडियो जॉकी का काम निकला है बाय विच कंपनी, रेडियो 1 नोएडा के अंदर जो की है. अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट गिविंग योर डिटेल बायोडेटा. अपना पूरा बायोडेटा के साथ इसको आप लोगों को लिखना है. बहुत इजी है, सेम टू सेम चीजें यूज करिएगा जो वहां पे बताई गई थी. आई होप आप लोग इसे कर लेंगे. नहीं कर पाएंगे तो आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. और ये वीडियो होती है यहीं पर खत्म. मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप बता सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे. सो विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.